नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आजकल ऑनलाइन सामान मंगाने का चलन आम है। लेकिन दोस्तों, इस ऑनलाइन सामान डिलीवरी के बीच एक जबरदस्त खेल और भी चल रहा है। अगर आप ऑनलाइन ब्रेड, दूध, अंडे या इस तरह के खाने पीने के सामान को मंगाते हैं तो सावधान हो जाइए दोस्तों, क्योंकि ये खबर आपको चौंका कर रख देगी। हमारी वीडियो को दोस्तों पूरा देखिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, आपको बेहतरीन जानकारी देंगे। दोस्तों, हुआ कुछ इस प्रकार से है कि जिस तरह से दिल्ली के अंदर, राजधानी के अंदर ऑनलाइन ब्रेड, दूध इत्यादि मंगाने का चलन बढ़ता जा रहा है, तो खबरें इस तरह की आ रही हैं कि कुछ नामी गिरामी ई कॉमर्स की जो कंपनियां हैं वो इन खाद्य पदार्थों के ऊपर से एक्सपायरी को हटा दे रही हैं और उन सामानों को डिलीवर कर रही हैं। कई केसों में ऐसा भी हो रहा है कि एक दिन की एक्सपायरी का सामान डिलीवर किया जा रहा है। अब दोस्तों, ये है क्या और किस तरह से ये चीजें पकड़ में आई? दोस्तों, राजधानी के अंदर जो ये खेल चल रहा है, इसमें खाद्य विभाग की एक कार्रवाई हुई है। वो कार्रवाई क्या है ये बताते हैं आपको। कि एक नामी ई कॉमर्स की जो कंपनी है वो क्या कर रही थी दोस्तों, वो खाद्य पदार्थों से एक्सपायरी को हटा रही थी और या एक दिन जो बची हुई एक्सपायरी का माल है उसको, उस तारीख का सामान डिलीवर कर रही थी अपने ग्राहकों को। ये जैसे ही खुलासा हुआ दोस्तों, इसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने फूड डिलीवरी कंपनी की जो दक्षिण दिल्ली के अंदर स्थित यूनिट थी उसको सील कर दिया है। और दोस्तों, इसके ऊपर विस्तार से हिंदुस्तान अखबार के अंदर भी एक खबर छपी है। अब दोस्तों, उसमें कहा क्या गया है ये भी आप समझ लीजिए। इस खबर में बताया गया है कि खाद्य विभाग के एक अधिकारी ने जो है ये बताया है कि बीते माह एक शिकायतकर्ता ने फफूंदी लगी ब्रेड जो है आने की शिकायत की थी। जब विभाग ने इसकी जांच की दोस्तों, तो ब्रेड एक्सपायरी डेट की मिली। वो मतलब उसकी एक्सपायरी नहीं। कई बार हम लोग भी दोस्तों सामान मंगाते हैं, जल्दबाजी में उसको खा लेते हैं, एक्सपायरी डेट चेक भी नहीं करते हैं और ये होता है हकीकत में। कुछ इसी तरह की चीजें दोस्तों दूसरे ग्राहकों के साथ भी होती हैं। तो इसमें हुआ क्या है कि इस पर विभाग की एक अन्य टीम जो है वो गठित कर दी गई और उसने जाकर जिस ब्रेड की कंपनी थी वहां जांच करी। तो ब्रेड की कंपनी में तो ठीक ठाक मिला दोस्तों, वहां पर जांच में पाया गया कि ठीक है वहां। लेकिन जो उसको डिलीवर करने वाली जो कंपनी थी, वहां पर प्राथमिक जांच में जो है ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी की लापरवाही सामने पकड़ में आ गई दोस्तों। और एक माह के लिए उसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया। अब ये दोस्तों करते क्या है, क्योंकि माल मंगा लेते हैं ये कंपनियों से। आप देखते हैं कि जो ऑर्डर आया तो जो बिल्कुल एक दिन बचा हुआ माल है वो ठूस ग्राहक को दे देंगे, या देखेंगे जो एक्सपायर भी हो गया, एक्सपायरी मिठाई और माल ठोक दो, निकाल दो। अगर जो कंप्लेंट आई तो बदल दिया, नहीं आया तो उसने खा लिया। ये गोरख धंधा दोस्तों चल रहा है। और खास तौर से क्योंकि बच्चे कई बार दोस्तों ऑनलाइन चीजों को मंगाते हैं खाने पीने की, तो वो इतना शायद ध्यान भी नहीं रखते हैं, वो ले लेते हैं सामानों को, यूज भी कर लेते हैं अनटिल और अनलेस ये देखे हुए कि उस पर क्या एक्सपायरी पड़ी है, कि कब का वो एक्सपायरी का माल है। इन सब चीजों का ध्यान दिए बगैर खाने में उसका टेस्ट सही है या नहीं, कहीं उस पर फफूंद या फंगी वगैरह तो नहीं लगे हैं, या कुछ और उसके अंदर सामान में दिक्कत है। तो दोस्तों, विश्वास करके ही आदमी अपने खाने पीने के सामान को इन ई कॉमर्स कंपनियों से मंगाता है। और जब वो आपको अपना एक्सपायर्ड माल चिपकाने लग जाएं, तो ये ट्रेंड तो बहुत खतरनाक पैटर्न को दिखाता है दोस्तों। तो आपने भी अपनी जो खाने पीने की अगर दोस्तों ई कॉमर्स साइट से ऑनलाइन अपना सामान मंगाया हो तो उसमें सावधानी बरतिए और उसकी एक्सपायरी को जरूर चेक कीजिए। अगर कोई शिकायत है तो तुरंत उसको रिवर्ट कीजिए कंपनी को और अपने पैसे का रिफंड मांगिए। उसकी एक्सपायरी की कंप्लेंट को सोशल मीडिया या जो भी उसकी साइट है उस पर भी डालिए, ताकि और भी लोग सतर्क हो सकें। जो भी कंप्लेंट नंबर है खाद्य विभाग के, वहां पर उसकी कंप्लेंट कीजिए। एटलीस्ट दोस्तों, जो दूसरे लोग हैं वो इस तरह की चीजों से बच पाएं, क्योंकि ये कंपनियां तो दोस्तों सुधरने वाली भगवान ही जाने लगती हैं या नहीं लगती, ये तो आप जानते हैं हमसे बेहतर। लेकिन इतना जरूर है कि ये गोरख धंधा बहुत लंबे समय से चल रहा होगा, धीरे धीरे पकड़ में आ रहा है। क्योंकि एक आंकड़े के अनुसार जो है
4 से 5 मामले हर माह जो है इसके बताए जा रहे हैं कि शिकायत विभाग को मिल रही है। 4-5 मामले तो वो होंगे दोस्तों जो कंप्लेंट कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंप्लेंट भी नहीं करते हैं, सामान को उठाकर फेंक देते हैं और शिकायत दर्ज नहीं कराते हैं। तो हर महीने 4-5 कंप्लेंट आ रही है, तो इसका मतलब ये बड़े पैमाने पर खेल खेला जा रहा है। दोस्तों कमेंट कर कर आप इस वीडियो के ऊपर अपनी राय जरूर रखिए और हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।